Hello students, so today we are going to start our chapter number 1, alphabetical order. We all know the alphabets A, B, C, D till Z. We know that B always comes after A and C always comes before D. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हमारी अल्फाबेट्स होती है वो कितनी होती है. तो there are 26 letters in English alphabet. और उसकी क्या होती है एक प्रॉपर सीरीज होगी जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. तो A to Z हमारे कितने लेटर्स होते हैं 26 और इनको हमें इसी ऑर्डर में लर्न करना होता है. उसी को हम क्या बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जैसे A, B, C, D. अब हमें पता है कि A के बाद B आएगा और B के बाद C और C ये पता है कि D से पहले भी C आएगा. जो हमारा वर्ड है लेटर है वो उसकी जो प्लेस है वो फिक्स है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते कि A, J, K, Z. तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. तो जिस सीरीज में हमें दिया गया है, जिस ऑर्डर में दिया गया है, हमें उसी ऑर्डर में उसको लर्न करना है. The order in which A to Z are arranged is called alphabetical order. यानी जिस ऑर्डर में उसको प्लेस किया गया है, अरेंज किया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं alphabetical order. Words in a dictionary are arranged in alphabetical order. और जैसे अगर आपने कभी डिक्शनरी देखी होगी तो उसमें भी जो वर्ड्स होते हैं इसमें अरेंज होते हैं alphabetical order में अरेंज होते हैं. When more than one word starts with the same letter, the words are in alphabetical order according to the second letters of the word. Words जैसे देखो कोई वर्ड है हमें उसे अरेंज करना है, पर जैसे देखो कैट, काउ, कप, ये तीनों ही अगर हमें अरेंज करना है, अगर हम वैसे देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से तो तीनों ही सी से स्टार्ट हो गए. सी से तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, तो हम उनका सेकेंड लेटर चेक करेंगे A, O, U. तो ये तो सब में ही अलग है, तो अब हमें इससे हेल्प मिल जाएगी. तो A पहले आता है O या फिर U. सबसे पहले तो A से स्टार्ट है तो ये वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा A, B, C, D, E, F, G. फिर उसके बाद आता है O, तो O वाला आएगा O, P, Q, R, S, T, U. तो इसके बाद U. तो ये क्या है कैट आएगा, फिर काउ आएगा और फिर कप. तो हमें डिक्शनरी में अगर लिखना है तो सबसे पहले हम कैट लिखेंगे, फिर काउ लिखेंगे और फिर कप. तो हमने इसको क्या कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इसको अरेंज कर दिया. अगर फर्स्ट से नहीं पता चल रहा तो सेकंड से देखेंगे, और अगर दोनों दो लेटर्स भी सेम होगा तो फिर हम थर्ड वाले से चेक करेंगे. तो when the first two letters are same, we have to find the alphabetical order of the first different letters in the words to find them in our dictionary. यानी वही चीज अगर हमें दो से नहीं पता चला तो थर्ड लेटर से देखो, थर्ड से भी नहीं पता चलेगा तो फोर्थ लेटर से जरूर पता चलेगा. जैसे स्टैंड, स्टिल, स्टॉप. अब इसमें दो लेटर सेम है तो अब की बार हमने थर्ड वाले से चेक करा. तो ए के बाद ई और ई के बाद यू. तो हम क्या करते हैं लेटर्स की हेल्प से तो आप पता करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर कि कौन सा किस ऑर्डर में, और वो तभी हम चेक कर पाएंगे ना जब उसकी एक ऑर्डर जो है फिक्स होगी. अगर वो हर बार चेंज होती रहती है तो फिर इस चीज का फायदा क्या. तो जो वो है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है फिक्स है और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बाकी की चीजें चेक करते हैं. So write a list of names of 20 things you see in your school. Make a dictionary of these words. For each word, give the meaning and a sentence to bring out its meaning. यानी अपने आसपास की कोई भी आपको 20 चीजें देखनी है, कुछ भी नेम्स हो सकते हैं, और फिर आपको क्या करना है उनको अरेंज करना है. यानी कौन सा वर्ड पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा. तो इसी के साथ ये चैप्टर बच्चे यहीं पर फिनिश होता है. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और ये जो वर्ड्स कैसे चेक करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में ये भी चेक करने आए होंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.